हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु के नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर एक नए प्रोग्राम में आपको वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं और साथ ही हम नहायत शुक्रगुजार हैं खुदा के खादिम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के, जो फेथ टीवी के सीईओ हैं और आपके लिए वो दिन रात दुआ करते हैं, पाकिस्तान के लिए वो दुआ करते हैं। और ये ख़ास उनकी रोया है कि खुदा का कलाम टीवी चैनल के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए बहुत लोगों तक पहुँचे और हम नहायत शुक्रगुजार हैं। आप भी उनके लिए दुआ करें, फेथ टीवी के लिए दुआ करें। नाजरीन, जैसा कि आप वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि हमने गुज़श्ता एक उन्वान शुरू किया था जिसका नाम था सोल टाई। 2 प्रोग्राम्स हम उस पर पहले ही कर चुके हैं। आज ये उसी सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है और हमने इस मौजू पर शेर हासिल गुफ्तगू की, मुफस्सल इसका बयान किया गया और हमने देखा ये कैसे डेवलप होती है, कैसे काम करती है। इस सोल टाई क्या है, बाइबली तौर पर, बाइबली नुक्ता नज़र से ये क्या है और कैसे हम एक दूसरे की सोल के साथ जुड़ जाते हैं। और जब हमने ये भी गौर किया कि इसको कैसे तोड़ा जाए, तो आज ख़ास जिस मौजू पर हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि सोल टाई तोड़ने में यीशु मसीह का क्या किरदार है, या यीशु मसीह किस तरह हमारी मदद करता है कि हम इन सोल टाइज को तोड़ सके। तो आज हम इसी बाबत गुफ्तगू करेंगे। हमारी तवज्जो यीशु मसीह के किरदार पर मरकूज़ रहेगी। आइए नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, गुफ्तगू करें, हम खुदावंद के हुज़ूर झुकेंगे और दुआ करेंगे। बहर बर के खालिक और मालिक खुदा, तू जो जिंदा है, तू जो पाक है, तू जो मेहरबान है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस नए प्रोग्राम के लिए। और खुदावंद हम उम्मीद रखते हैं, ईमान रखते हैं कि आज का प्रोग्राम, आज की गुफ्तगू खुदावंद देखने वालों पर खुदावंद आप गहरे असरात छोड़ेगी और खुदावंद उसकी बदौलत वो बरकत पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा हासिल करते हुए और उसके किरदार पर गौर करते हुए ज़रूर वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे। खुदावंद, मैं अपने आप पर, फेथ टीवी पर, तमाम नाजरीन पर, पूरी टीम पर तेरी बरकत चाहता हूँ, हिकमत चाहता हूँ और इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएँ, यीशु के नाम से, आमीन। जी भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आप इस आखिरी एपिसोड में भी हमारे साथ रहे और बड़ी डिटेल से आपने इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुँचाया, इस मौजू को आपने ब्रीफली बयान किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। एक सवाल मैं इजाफी पूछना चाहता हूँ। जी। क्या मुसलसल हमें इनको ब्रेक करते रहना है या एक बार ब्रेक करने से ये ब्रेक हो सकती है? एक बार अगर आपने किसी के साथ ब्रेक कर दी है तो उससे दोबारा ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे अगर कनेक्शन बन रहे हैं, आपके आगे जिंदगी में लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको आपको नजर आ रहा है कि आप इनके साथ खुद ब खुद कनेक्ट हो रहे हैं, इनके बारे में सोचने लग रहे हैं, तो बेहतर है कि सोल टाइज उनके साथ डिस्कनेक्ट कर दें, काट दें। और ये मैं समझता हूँ रेगुलर अमल है। जिंदगी में लोग जैसे जैसे आते जाएंगे ऐसे ऐसे हम अपने आप को खुद ही फ्री कर लें तो बेहतर है, ताकि आप अच्छी ज़िंदगी जी सकें, आपके बच्चे आज़ाद रह सकें। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी गहरी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है और नाजरीन, ज़रूर आपने सीखा है और आपको इस बात की समझ आई है कि जो नए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, ज़रूर अपनी जो सोल टाई है आप उनसे उसको काट सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और जिनसे एक बार आप सोल टाई तोड़ लेते हैं, दोबारा उसे तोड़ते रहने की ज़रूरत नहीं है। तो पादी साहब, हम जानना चाहते हैं कि जब हम किसी के साथ अपनी सोल टाई ना तोड़ें और उस मुतलका शख्स की डेथ हो जाती है या उस जहाँ से कूच कर जाता है, तो ऐसे में क्या खुदकार तरीके से वो सोल टाई टूट जाती है, ऑटोमेटिकली क्या टूट जाती है? इस पर जरूर जी पास साहब, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उस लड़की के बारे में जो उसका आशिक था, वो दूसरे शहर में एक्सीडेंट में मर गया। तो मौत के सबब से सोल टाइज टूटती नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसी एक शख्स की मौत होती है उसकी वो सारी गलाजत जो है ना उस सोल टाइज के ज़रिए उस दूसरे शख्स में आ जाती है। क्योंकि उस टाइम पे उसे नेटवर्क चाहिए होता है उस स्पिरिट को कि मैंने किधर जाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा नेटवर्क होता है किसके साथ सोल टाइज मेरी स्ट्रांगली जुड़ी हुई है, उस तरफ चली जाती है। तो सोल टाइज हमें काटने की ज़रूरत है, चाहे वो शख्स मर गया है चाहे हयात है, आप सोल टाइज काटें ताकि उनकी चीज़ें आप तक आए नहीं।
और ये डेली वॉशिंग की तरह है, आपने रोज़ वॉश करना है। रोज़ आप बाहर निकलते हैं, रोज़ आप पे गर्द आती है, रोज़ गंदे हो जाते हैं, फिर रोज़ आप नहा के दोबारा से, तो सोने से पहले ज़रूर इस एक तरह की ये छोटी सी दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से निकलते रहें, फ्री होते रहें। आपने बहुत कुछ आज बाइबल से सिखाया है। हमने सीखा है कि सोल टाई क्या है, बाइबल में ये कहाँ मौजूद है, और उसके बाद आपने तफसीलन इस पर गुफ्तगू की है, ये कैसे डेवलप होती है, इसके ख़तरात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। जब हमने इन सारी बातों को जान लिया है, सीख लिया है, तो हमारे नाजरीन के लिए आप ये भी बताएं, क्योंकि अब हमारे नाजरीन इस बात के मुंतज़र होंगे कि जब ये इल्म उन तक पहुँचा है तो हम इन सोल टाइज को काट कैसे सकते हैं, इसका क्या अमल है, हमें क्या करना चाहिए कि हम इसमें कामयाब हो सकें, या कामयाबी से हम इन सारे कनेक्शंस को ब्रेक कर सकें। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें मैं एक दो एग्जांपल्स के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने जिक्र किया था कि वो एक लड़की थी, औरत थी, जिसको अपने ससुर से प्यार करती थी, और ससुर की वजह से उसको भी कैंसर हुआ था, और वो चौथे स्टेज पे थी। तो जो प्रैक्टिकली हमने किया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या किया, ये आप सब ने करना है। एक्चुअली आपको, जैसे मैंने आपको 12 दफ़ा बता चुका हूँ कि आपने रूट कॉज पे जाना है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ है। उस जगह पे आपने जाना है, और उस जगह पे, उस टाइम पे जब आपके साथ हादसा हुआ, हो सकता है कि आप यीशु के बगैर थे, आपकी जिंदगी में यीशु नहीं था, लेकिन अभी आप उसी जगह पे अपने माजी में जा सकते हैं। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने क्या किया था कि हम उस औरत के साथ दुआ में ठहरे और उसे बोला कि आप उस टाइम को याद करो जब आपके हाथ में आपके ससुर थे। उस टाइम को याद रखो, उस टाइम को अपने जहन में रिफ्रेश करो जब उनकी आखिरी सांस निकल रही थी। और ठीक उस टाइम पे, चूंकि आप उस टाइम पे मसीह में नहीं थे, आप स्ट्रांग नहीं थे, आप खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए नहीं थे, आज आप रूहानी तौर पे ठीक उसी टाइम में जाएं, और उस टाइम में, जिस टाइम पे उनकी डेथ हो रही है, उस टाइम पे यीशु को बोलें, यीशु मुझे आप ठीक इस जगह चाहिए। इस टाइम पे जब ये स्पिरिट मेरे में ट्रांसफर हो रही है, यीशु मसीह नासरी, मैं तेरी वो सलीब को जो तूने कैलवरी पे मेरे लिए उठाई है, मैं इस रिश्ते के बीच में गाड़ती हूँ। अब जब मैं इस रिश्ते के बीच में गाड़ रही हूँ, तो जो भी स्पिरिट ट्रांसफर हो रही है वो इस सलीब से टकरा के वापस चली जाए, इस सलीब के दूसरी तरफ ना आए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि उस टाइम का, भले इस बात को 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, लेकिन अगर आप रूट कॉज पे जाके, क्योंकि यीशु वाहिद खुदा है जो आपके कल, आज और अब तक आपके साथ, किसी भी टाइम में आप उसको बुलाओ, वो हर जगह हाजिर हो सकता है। आप उसे बोलें, जिस टाइम पे मेरी जिंदगी में ये वाकया हो रहा था, जिस टाइम पे मैं उस शख्स के साथ अहद व पामा बांध रहा था, जिस टाइम पे मैंने उसके साथ कोई अहद किया, कोई वादा किया, मैंने उस टाइम पे, ठीक उस टाइम पे, यीशु मैं चाहती हूं कि आप, हम दोनों के दरमियान आप बीच में आओ। और यीशु आएगा उस जगह पे, उस मेन सीन में जब ट्रांसफर हो रहा था, उस सीन में यीशु आपके दरमियान आएगा, और वो ट्रांसफर जो हो चुका है, उस ट्रांसफर को खुदावंद रिवर्स कर सकता है उसी जगह से, क्योंकि वही रूट कॉज था। और जब खुदा से आप दुआ करेंगे, खुदावंद ये वो पॉइंट था जहां पे मुझे फील होता है कि मेरी जिंदगी में ये स्पिरिट ट्रांसफर हुई है, मैं इस जगह पे यीशु की मदाखलत चाहती हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यीशु इस टाइम पे जो स्पिरिट ट्रांसफर हो रही है, इसको यीशु अभी रोके। और वहां से रूट कॉज होगा, और वहां से खुदावंद यीशु मसीह उस चीज को रोकेंगे। आप उस जगह पे यीशु की सलीब को गाड़ें और बोलें कि मैं, अब जो भी चीज ट्रांसफर हो रही है वो मुझ तक नहीं आएगी, बल्कि सलीब से टकरा के वो वापस चली जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ये हमें नहीं पता, बाइबल में लिखा है कि इंसान की जान यानी सोल जो है ना, उसके खून में,
ये बाइबल में डिक्लेयर है। इंसान की जो जान है वो उसके खून में है। इसीलिए आज कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहले मेडिकल साइंस क्या करती है, खून की बोतल लगाती है। ये साइंस को अब पता चला है कि अगर खून दे देंगे हम तो बच जाएगा, लेकिन बाइबल ने हजारों साल पहले बोल दिया था कि इंसान की जो जान है वो उसके खून में है, यानी जो सोल है हमारी वो उसके खून में है। तो जब कभी हमारी जिंदगी में, हो सकता है हर एक की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है जब हमें खून चढ़ाना पड़ता है। ऑपरेशन के टाइम पे हमें दूसरा खून लेना पड़ता है, कोई और सबब हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे लिए खून का बंदोबस्त होता है और खून की बोतलें चढ़ाई जाती हैं। हमारी औलादों को, हमारे घर के फैमिली मेंबर को कभी ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि बाजार से खून लेके हम उन्हें जब खून की बोतलें चढ़ा रहे होते हैं। तो नोट करें हमेशा कि जिस टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि आपको नहीं पता ब्लड किसका है, आपको नहीं पता उस ब्लड में कौन कौन सी लानतें शामिल हैं। वो ब्लड जिस आदमी का है वो कितना गुस्से वाला है, वो कितना पापी है, वो कितना शराबी है, वो कितना बदकार है, आपको नहीं पता। आपने तो बस सिर्फ ब्लड उसका जो है ग्रुप मैच किया, उसके साथ आपका मेडिकल साइंस ने देखा हाँ जी सारी चीजें बराबर हैं और आपको चढ़ा दिया। लेकिन ठीक उस जगह पे जहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, अगर आपकी लाइफ में इस तरह का कोई अमल गुजरा है तो आप माजी में जाएं और यीशु को बोलें, खुदावंद इस जगह पे, इस टाइम पे मेरे जिस्म में ये बोतल खून की चढ़ी है, ये 2 बोतलें खून की चढ़ी हैं, और मैं यीशु चाहती हूँ कि अब तू उस जगह पे आ। मैं चाहता हूँ यीशु तू अब उस जगह पे आ, और इस खून से जो ट्रांसफर हो रहे हैं उस खून के ये देखें जड़ मैं बता रहा हूँ, इस खून से जो ट्रांसफर हो रहे हैं इस ट्रांसफर को तो यहाँ पे खड़े होकर रोक, और इस ट्रांसफर के बीच में यीशु की सलीब को मांगते हैं ताकि जो भी चीज़ ट्रांसफर होना चाह रही है वो सलीब से टकरा के वापसी उधर चली जाए और मेरे जिस्म में प्योर खून आए। फिर आप ये भी दुआ कर सकते हैं कि इस खून को आप यीशु के लहू से तब्दील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें खुदा ने हमें सिखाई हुई हैं। तीसरी चीज़, बाज़ दफ़ा हमें एनेस्थीसिया के अमल से गुजरना पड़ता है। एनेस्थीसिया क्या होता है कि हमें बेहोश कर दिया जाता है। जब बेहोश कर दिया जाता है एक शख्स वीक हो जाता है, मैं ताकतवर हूँ, तगड़ा हूँ, सब कुछ है, लेकिन जैसे एनेस्थीसिया दिया जाएगा मैं अपने हवास में नहीं रहूँगा, फिर मैं एक कमज़ोर आदमी की तरह उस ऑपरेशन थिएटर पे बैठा हूँगा और वो लोग मेरे जिस्म के साथ जो चाहे कर सकते हैं। यानी वो एक ऐसी पोजीशन है जिसमें मैं वीक हूँ, और वो जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो सारे के सारे मसीह लोग नहीं हैं, कुछ हिंदू भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे रिलीजन से भी हो सकते हैं, और हमें नहीं पता उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें पीछे उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रह रही हैं। तो उस टाइम पे जब आप फिजिकली वीक होते हैं, उस टाइम पे जब वो डॉक्टर्स नर्सें आपका ऑपरेशन कर रही हैं, उस टाइम पे भी स्पिरिट्स का ट्रांसफ़र होता है। और अगर आप किसी ऑपरेशन के अमल से गुजर चुके हैं तो भी आपके लिए मशवरा है कि आप आज दुआ में ठहरें और उसी ऑपरेशन के सीन को दोबारा से याद करें, दोहराएं, और यीशु को उस ऑपरेशन में बुलाएं और बोलें, खुदावंद ये लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं इनकी अगर स्पिरिट मेरे में ट्रांसफ़र हो रही है तो इस जगह पे मैं तेरी मदाखलत चाहती हूँ, इस जगह पे मैं यीशु की सलीब चाहती हूँ, ताकि ये ऑपरेशन इस टाइम पे जो भी स्पिरिट के ट्रांसफ़र हुए हैं ये सलीब से टकरा कर पीछे चले जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है कि ये सारे सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और खुदावंद इस सोल टाइज से आपको रिहा करे, सारी सोल टाइज तोड़ें जो भी हैं आपकी ज़िंदगी में। आप देखिएगा आपको एक खुली फिजा की सांस मिलेगी, आपको फ्री लगेगा, आप फ्री हो गए। गॉड ब्लेस यू। जी पाली साहब, थैंक यू वेरी मच। शुक्रगुजार हैं आपके और इस खूबसूरत टीचिंग के लिए। मैं ईमान रखता हूं कि ये कलीसिया पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत कम बात की गई है और बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, और आपने बड़े मुफस्सल तरीके से सारी चीज़ें बयान की हैं। थैंक यू वेरी मच, हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और नाजरीन, जैसा कि आपने आखिरी अल्फाज सुने कि कैसे हम सोल टाइज को तोड़ सकते हैं, यीशु ही अल्टीमेट हमारा सलूशन है। और माजी में, हाल में, जहाँ कहीं भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, आप यीशु को दावत दीजिए। यीशु आएगा
और वही तबीब आज़म है और उसकी सलीब का निशान हमारे लिए फतह मंदी का निशान है। तो मैं आपको इनकरेज करता हूँ इन सारी बातों के बाइस कि आप यीशु मसीह को दावत दीजिए, और जब यीशु आएगा तो यकीनन वो हल मुश्किलात है और वो हमारी ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। और उसकी मोहब्बत की खूबी ये है कि जब हम गुनहगार ही थे तो वो हमारी खातिर मुआ। अगर आपकी ज़िंदगी में सोल टाइज हैं और आपका रवैया मुख्तलिफ़ औकात पर मुख्तलिफ हो जाता है, और आपने आज सीखा है कि इसके पीछे जो कुव्वतें काम कर रही हैं उनका ताल्लुक़ हमारे सोल टाई के साथ है, दूसरों के साथ हमारी सोल टाई है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन भी मौजूद है कि हमें यीशु को दावत देनी है, यीशु को पुकारना है। और जो आखिरी बात पादरी साहब ने की कि खून में जान है, ऐसे ही यीशु का खून हमारे लिए अवेलेबल है, आप उस खून को चढ़ा लीजिए। और मैं यकीन रखता हूँ कि ये सारी लानतें, स्पिरिट्स, बीमारियाँ आपकी ज़िंदगी से जाती रहेंगी। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ पादरी साहब का, और इस ख़ास टॉपिक के लिए जो वो पाकिस्तानी चर्च के लिए लेकर आए, पाकिस्तानी लोगों के लिए, कलीसिया के लिए लेकर आए। और मैं उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि ये हमारे लिए बाइस से बरकत है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी सलास आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा आपको बरकत दे और देखते रहिए बाइबल के मुताबिक।